अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमजद अवान और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त पर थाने में मुकदमा दर्ज रजिस्टर नहीं कर रही, आपकी दरख्वास्त पर मुकदमा का इंदराज नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। आपने किसी थाने में किसी प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़, किसी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवा दी, लेकिन पुलिस आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं कर रही, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल कानून और वकील सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपने थाने में किसी शख्स के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी, लेकिन उस पर मुतलका एसएचओ, मुतलका पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस मुकदमा का इंदराज नहीं कर रही, पुलिस या फिर मुतलका एसएचओ दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, मिली भुगत की वजह से एफआईआर का इंदराज नहीं हो रहा, या फिर इस वजह से एसएचओ एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहा कि एसएचओ ने अपने थाने का, अपने एरिया का, अपने इलाके का क्राइम रेशियो कम से कम दिखाना है। बाज़ दफ़ा इस वजह से भी एफआईआर का इंदराज नहीं हो सकता। और बाज़ दफ़ा क्या अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि एसएचओ को अपने एरिया का क्राइम रेशियो कम से कम दिखाना होता है, इसलिए बहुत कम मुकदमे रिपोर्ट होते हैं, बहुत कम एफआईआर दर्ज होती हैं। अगर आपके साथ ऐसी सूरत हाल पेश हो जाती है, आपने एफआईआर के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी, लेकिन उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एसएचओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आपने हायर अथॉरिटी के पास जाना है। हायर अथॉरिटीज़ में डीएसपी को शामिल कर लें, एसएसपी को शामिल कर लें, एसपी को शामिल कर लें, डीआईजी को शामिल कर लें। आपने इनके पास जाना है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आपने वन बाय वन इन सब के पास जाना है। इनमें से किसी एक के पास, डीएसपी के पास, एसपी के पास, एसएसपी, डीआईजी, इनमें से ये सारी एसएचओ से हायर अथॉरिटी हैं, किसी एक के पास जाना है कि जनाब मैंने इंदराज मुकदमा के लिए फ़लाँ एसएचओ को, अपने थाने के एसएचओ को दरख्वास्त सबमिट कराई है फ़लाँ डेट को, इतने दिन गुजर गए हैं, इतना टाइम गुजरने के बावजूद मुतलका एसएचओ एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहा, लिहाजा मेरी सुनवाई की जाए। अगर वो हायर अथॉरिटीज़ भी आपकी सुनवाई नहीं करती, वहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद एक स्टेप और आता है, वो है आप जो दरख्वास्त आपने थाने में दी है वो दरख्वास्त, जो कंप्लेंट आप हायर अथॉरिटी के पास लेके गए हैं वो कमेंट्स के साथ, डेट के साथ, या रिसीविंग एक स्लिप होती है, कंप्यूटराइज्ड स्लिप आजकल तो वैसे ही निकल रही है, वो स्लिप लेकर आपने वकील के ज़रिए सेशन कोर्ट में 22A 22B CRPC की पटिशन फाइल करनी है। सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज अंदराज मुकदमा के लिए डायरेक्शन देते हैं। एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज को अगर वो ये समझता है कि कानून की नज़र में आपका मुकदमा बनता है, कानून की नज़र में एफआईआर का इंदराज होना चाहिए, तो पुलिस से वो कमेंट्स मंगवाने के बाद पुलिस के कमेंट्स में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, मुतलका सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज एफआईआर के इंदराज का हुक्म सादर फरमाएंगे अगर कानून की नज़र में एफआईआर बनती है।
तो आप सेशन जज साहब के आर्डर्स लेकर आप मुतलका थाने SHO के पास जाएंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उन आर्डर्स की मौजूदगी में मुतलका SHO FIR का इंदराज ना करे।